अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कासिम शहजाद। टुडेज वीडियो वी आर गोना स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4 और कुछ ये उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे ताकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी जिसपे हमने लीनियर फैक्टर्स और रूट्स पूरी एक्सरसाइज में सोल्व किए थे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में कवर किया था। और इसी हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत बोलिए और अच्छे से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फेलोज के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में आपसे अपलोड करता रहूं। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रूट्स ऑफ यूनिटी, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम पहले पोलिनोमियल्स के रूट्स निकालते थे और यहाँ पे हमने क्या करना है, रूट यूनिटी है उसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और देखिए रूट्स जो हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। मीन से अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 लिखते हैं तो दोनों साइड पे क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल अंडर रूट 1। ये अब कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा इसकी वजह से और अंडर रूट 1 हमारे पास आता है 1। तो x इज इक्वल 1 आ गया, x इज इक्वल -1 आ गया। तो देखिए रूट्स ऑफ यूनिटी आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल। कैसे? 1 + 0 होता और -1 + 0 होता, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। किस तरह? हमने एक थ्योरम पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसी तरह थ्योरम भी साथ ध्यान रखते रहे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो देखिए रूट्स ऑफ यूनिटी आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए रूट्स क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि व्हेन रेज्ड टू द पावर n, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पावर हम ले लें, पावर जो होती है वो स्पेसिफिक पावर ले लें, स्पेसिफिक पावर n, और रिजल्ट्स में क्या है, यील्ड 1 एज अ रिजल्ट। मतलब हम जो रूट्स आए हमारे पास, एक क्या आया हमारे पास 1 आया और एक -1 आया। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक ऐसी स्पेसिफिक पावर लेंगे। देखिए अगर 1 की पावर 2 ले लें और -1 की पावर 2 ले लें, आंसर क्या आना चाहिए, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। मीन से जो रूट्स आएंगे हमारे पास, एक तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, दूसरा जब हम उसकी कोई एक ऐसी पावर लेंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, हमारे पास +1 -1 आया तो स्क्वायर लेने पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आएगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, वो हम ये मेथड उस पर भी अप्लाई होता रहेगा। तो देखिए उनको करने से पहले हम कुछ इसके यूजेज पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे यूज होता है। इसको रूट ऑफ यूनिट से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो ये हमारे पास ये सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग मीन टू से सिग्नल्स जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसकी ट्रांसमिशन है वो क्लियर हो, वाइड रेंज हो और जो सिग्नल है हमारे पास क्लियर आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो यहाँ पे यूज हो रहा है ये क्रिप्टोग्राफी में यूज हो रहा है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। देखिए ऐसे एल्गोरिथम जो क्रिप्टोग्राफिक होता है, मीन टू से हमें एक ऐसा मेथड जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन एक सिक्योर मेथड में कि किसी को पता भी नहीं चलता। मीन टू से अगर आप सबके सामने वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, नजर भी आ रहा है सबको, लेकिन कोई उसको रीड नहीं कर सकता, इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। तो ये किस लिए यूज होते हैं, ये सिक्योर करते हैं डाटा को, सिक्योर डाटा। इसी तरह इसमें ट्रांसमिशन में यूज होता है, कुछ भी ट्रांसमिशन करना हो
ईमेल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, एसएमएस से भेज सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक सिक्योर मेथड के अंदर जिसको हम के जिसमें कोई वायरस नहीं आ सकता, मीन टू से कोई मालवेयर फंक्शन जो बाहर से अटैक नहीं कर सकता उस पर, ठीक है। तो ऐसा मेथड जिसमें हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं वन प्लेस से दूसरी प्लेस, और इसमें भी हमारे पास ये रूट्स ऑफ यूनिटी यूज होते हैं। तीसरा हमारे पास है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी हमारे पास जो ज्योमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, रोटेशंस, और दूसरा हमारे पास है सिमेट्रीज। इनके अंदर भी हमारे पास ये रूट्स ऑफ यूनिटी यूज होते हैं। किस तरह? रोटेशन, अगर हम कोई शेप बनाते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल शेप बनाई मैंने, तो रोटेशन करेंगे तो रोटेट करेंगे एक और हमारे पास ट्राइंगल आएगा, मतलब इस तरह आ जाएगा, एक ऐसे ट्राइंगल आ जाएगा, एक इस तरह आ जाएगा। तो रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें मतलब हम ज्योमेट्री में भी जो रूट्स ऑफ यूनिटी है उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब इसको हम कोई नाम देते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो इस तरह जो एक मैथ का एक एडवांस सब्जेक्ट है ग्रुप थ्योरी, ठीक है, जिसमें हम इन ज्योमेट्री को रोटेशन और सिमेट्री से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ यूनिटीज जो है वो यहाँ भी हमें एक्सप्लेन करती है कि हम किसी शेप को किस तरह ड्रा कर सकते हैं, उसमें रोटेशन कितनी आएगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो हमारे एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्रूव किया था, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके क्यूब, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं वो क्या इसको प्रूव करते हैं, जिस तरह यहाँ 1 1 बना, इस तरह हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा इज इक्वल 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एज इट इज क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स क्यूब -1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। यहां से हम फॉर्मूला लगा लेंगे, वो हमारे पास सोल्व करते करते 3 रूट्स आएंगे, एक एक्स इज इक्वल 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा, एक मेगा स्क्वायर आएगा। हम इसको ओमेगा को भी डिफाइन करेंगे, उससे पहले हम रूट्स को देख लेते हैं, फिर हम उसको भी डिफाइन करेंगे। तो अब ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक्स की पावर 3 थी, तो 3 रूट्स आ गए। अब हमने इसकी एक ऐसी स्पेसिफिक पावर लेनी है कि जब हम उसको पावर को अप्लाई करें, जो आप क्या है हमारे पास 1 है, जिस तरह हमारे पास स्क्वायर अप्लाई किया था 1 1 आया था, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, 1 की पावर 3 अप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 की पावर 3 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 ये भी 1 होता है, ये हम प्रूव करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह ओमेगा 2 की पावर 3 वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। किस तरह, 2 3 इधर क्या आ गया 6, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो ओमेगा 3 क्या है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। इसी तरह ओमेगा, तो देखिए 3 रूट से तीनों में क्यूब क्यूब पावर लेते गए, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए एक पहचान है रूट्स ऑफ यूनिटी की, इसमें आप कोई भी रूट फाइंड करें, वो 5th रूट है, 6th रूट है, 7th रूट है, उसमें एक ऐसी स्पेसिफिक पावर जरूर होगी, जब वो सारे रूट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसी तरह क्यूब पे चेक किया, 4th रूट यूनिटी देख लेते हैं, x4 इज इक्वल 1, इसको क्या लिख लेते हैं, x की पावर 4 -1 इज इक्वल 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आएंगे, x इज इक्वल 1 आएगा, -1 आएगा, अयोटा आएगा और माइनस अयोटा आएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कौन सी पावर आएगी, -1 की, 1 की पावर क्या आएगी, स्क्वायर में 2 था, क्यूब रूट में 3 था, 4th रूट में 4 होगा, ये 1 ही आएगा। इसी तरह -1 की पावर 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 की पावर 4 और 1 की पावर 4। तो देखिए हमने शुरू में एक पढ़ा था, एक छोटा थ्योरम पढ़ा था कि अगर -1 की पावर इवन होगी तो आंसर 1 आएगा, -1 की पावर ओड होगी तो ये -1 आएगा। ये हमने छोटा सा थ्योरम पढ़ा था। तो इसको देखते हुए हम कोई भी पावर बड़ी लिख सकते हैं। देखिए -1 की पावर 4 भी क्या होगा 1 होगा, और 1 की पावर 4 ऑलरेडी 1 होगा, आंसर आ गया 1। तो देखिए इसकी पावर 4 होगी तो 1 आएगा। इसी तरह तीसरा अयोटा की पावर 4, ये क्या आ रहा है, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2, अयोटा 2 की वैल्यू क्या हमारे पास -1, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, इवन नंबर, तो ये आ जाएगा +1। तो देखिए अयोटा 4 की पावर भी 1 आ रही है।
माइनस आयोटा चेक करते हैं अब, क्या आ जाएगा -1 की पावर 4 आयोटा की पावर 4। क्या लिखेंगे इसको, -1 की पावर 4 1 आएगा, आयोटा की पावर 4 अभी सारा हमने सोल्व किया, वो आंसर आ रहा है 1, तो आंसर आ गया 1। तो इसी तरह x की पावर 4 लिया, 5 लेंगे तो 5 रूट्स आएंगे और 5 पावर लेंगे, उन सब रूट्स का जवाब 1 आता जाएगा। तो देखिए एक कैसी सिमेट्री आ रही है हमारे पास, रूट्स ऑफ यूनिटी में पावर चेंज करते जा रहे हैं, रूट्स ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पावर सब में सेम है, वो जवाब हमेशा 1 ही आता जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिफाइन करेंगे। इधर तो हमने डायरेक्ट निकाला है इसको, वहां पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। अपने मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।